तालिबान की बदरी कमांडो की तस्वीरें दुनिया के सामने आते ही बड़े बड़े देशों की ताकतवर सेनाओं की सांसें थम गई हैं। अभी तक दुनिया ने तालिबान लड़ाकों के हाथों में AK-47 और सलवार कमीज पहने देखा था, लेकिन जैसे ही तालिबान के स्पेशल कमांडो का रूप सामने आया, सब हैरान रह गए। जी हां, आज मैं आपको बताऊंगी तालिबान के हाईटेक बटालियन बदरी 313 के बारे में। 1400 साल पहले हुई बद्र की लड़ाई में पैगंबर मोहम्मद साहब ने महज 313 लड़ाकों की मदद से अपने दुश्मन की 1.25 लाख सेना को हरा दिया था। उसी बद्र के नाम पर इस कमांडो यूनिट का नाम बदरी 313 पड़ा है। एक रिपोर्ट के मुताबिक किसी अन्य स्पेशल फोर्स कमांडो यूनिट की तरह से बदरी बटालियन को तालिबान के अज्ञात ठिकानों पर लड़ाई की ट्रेनिंग दी गई है। माना जा रहा है कि इस ट्रेनिंग में पाकिस्तान सेना ने तालिबान की मदद की है। हिंदू भाई, मेरा नमस्कार। आप लोगों से मैं ये बताना चाहता हूँ, ये वीडियो के माध्यम से ये वीडियो बता रहे हैं तालिबान के 313 लड़ाकू। तो ये 313 का मतलब क्या होता है? 313 का मतलब ये है, मोहम्मद जी जब थे तो इस्लाम बनाने के कोशिश में लगे, लोगों को समझाने लगे, तो अपना पहला नंबर परिवार में समझाए। उनके पिता के सम्मान, पिता नहीं थे तो पिता के सम्मान थे, उनके काका स्वीकार नहीं किया। मोहम्मद जी के बात को नहीं स्वीकार किया। उस समय इस्लाम धर्म बिल्कुल नहीं था। जब नहीं स्वीकार किया उनका काका, तो मोहम्मद जी सोच में पड़ गए कि हम अल्लाह से जो बातें करके आए हैं, लगता है हमारा भी 1,24,000 पैगंबर जैसा हो जाएगा, हम भी नाकामयाब होंगे क्या, सोचने लगा। तो सोचते 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 विचार में लाए कि पावर के ताकत के बल से फैलाएंगे। जब ताकत के बल इस्तेमाल किए, करने के आवाज उठाए, तो इनके ही बस्ती के लोग, परिवार के लोग आधी के लगभग खिलाफ हो गए। तो यहाँ पर तलवार के बल से, ताकत के बल से मारकाट हुआ। वो मारकाट के बाद में जो मिलिट्री का स्थापना किया गया, फिर बाकी इलाका के काफिर को नष्ट करके मुसलमान बनाने के लिए मिलिट्री जब गिना गया तो 313 हुआ। यहाँ से 313 के लड़ाई कहा जाता है। मैं एक छोटी सी वीडियो देता हूँ, 313 के लड़ाई के एक छोटा नमूना। कुछ लाए कुछ नहीं लाए, कुछ लाए कुछ नहीं लाए। जब अब्दुर्रहमान ईमान ले आए तो मदीना में कहने लगे, अब्बा बदर की जंग में तो मेरी तलवार के नीचे आ गया था, बाप समझ के छोड़ दिया। सिद्दीक ने कहा, बेटा तो मेरी तलवार के नीचे आता तो अल्लाह की कसम तुझे कभी ना छोड़ता। तो मेरे नबी का दुश्मन बन के आया था, मैं तुम्हें कभी ना छोड़ता। ये अजब जंग लड़ी गई है। अबू उबैदा बिन जर्राह बाप से बचते रहे और बाप सामने आके वार करे। आखिर अबू उबैदा ने अपने बाप की गर्दन उड़ा दी और मेरे नबी से टाइटल पाया, हर उम्मत का एक अमीन होता है, मेरी उम्मत का अमीन अबू उबैदा है। तो भाइयों, 313 के लड़ाई का ये छोटा सा नमूना दिया था ताकि समझ ले आप लोग। तो 313 के लड़ाई इसे ही कहा जाता है। ये जब उनके परिवार में ये जंग खत्म हुए
बस्ती में। तो जब संगठन गिना गया लड़ाई लड़ने वाले, तो 313 व्यक्ति मिला। तो इसी से इसे 313 कहा जाता है। और मोहम्मद जी के जिंदगी में पहली बार कदम इस्लाम के नाम पे रखने वाला लड़ाई भी है। तो 313 ये तालिबान वाला जो लड़ाकू अपने आप को नाम दिया है 313। 313 के मतलब हम लोग जहां से शुरू होकर आए वहां के नाम दिया है। तो जहां से शुरू होकर आए इसका मतलब ये होता है कि दूसरा कौम को मारो, काटो, लूटो, मुसलमान बनाओ। 313 तालिबान भी अपना नाम दिया है। तो ये नाम का पिछाड़ी ये सच्चाई है कि तालिबान हर कौम को जो उनकी बात ना मानेंगे उसे मारेंगे, काटेंगे। जैसे शुरू में सख्ती से गैर मुस्लिम के साथ व्यवहार किया जाता था, जैसे शुरू में मोहम्मद जी के समय कत्ल किया जाता था, एक को भी माफ ना करो, उसी तरीका से ये लोग व्यवहार करेंगे। अभी अफगानिस्तान में देखिए ठीक उसी तरीका है। इनके सोच से 1 इंच 1 सूत इधर उधर हिलने से ये लोग गोली मार देंगे। तब मैं ये बात कहना चाहता हूं कि देखिए ये चैनल वाली ये भी तालिबान को बहादुर के लिस्ट, शक्तिशाली के लिस्ट बताती है। हम लोग के हिंदुस्तान के अंदर भी मुस्लिम नेता, मुसलमान में मौलाना, सब ये 313 को स्वीकार करते हैं, सपोर्ट करते हैं, सम्मान देते हैं। इसका मतलब मुसलमानों के अंदर एक ही चीज बचा है कि हिंदुओं को कत्ल कर दो, नाश कर दो, खत्म करो। हर मौलवी, मौलाना, हर मस्जिद में यही सिखलाया जाता है, दूसरा नहीं सिखलाया जाता। एक से एक प्रेम से जियो, हिंदू मुस्लिम प्रेम से जियो, ये ज्ञान दिया ही नहीं जाता है। राम राम भाई, आप लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए, मेरे को आशीर्वाद दीजिए ताकि मेरा हौसला बढ़ा रहे। आप तक मैं सत्य पहुंचाता रहूंगा।